हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक। जो आज का टॉपिक है टाइमलेस रीडिंग रहने वाला है। किसी भी मेल फीमेल के लिए हो सकता है, मैरिड अनमैरिड, जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो रीडिंग का जो टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि जो भी आपकी लाइफ में जिसने भी कचरा फैलाया है, जिसने भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ लाई हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलत साबित हुए हो, या बहुत एक टॉर्चरमेंट की स्थिति आपने सहन करी हो, एक आपको हरास किया गया हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो जो आपकी शत्रु महिला है, जी हाँ, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर शत्रु महिला की बात कर रही हूँ। वो जो शत्रु महिला है उसके बुरे कर्म जो कि लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, जो बहुत अच्छी बन रही थी, उन सब बुरे कर्मों का खुलासा होगा, खुलासा होने जा रहा है। और देखोगे आप कि अब सच्चाई सामने आएगी। जो अभी तक सामने बोलते हैं ना कि एक पर्दा पड़ा हुआ था चीज़ों पे, कि जैसे हम किसी भी सतह के ऊपर की परत हटा देते हैं, इंटरनली तो बाद में पता लगता है। मतलब खूबसूरती बाहरी नहीं, अंदरूनी ज़रूरी है। ये अब आपसे रिलेटेड लोगों को मालूम पड़ेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो आपकी हेटर महिला है वो किस एनर्जी में है। तो महादेव मुझे गाइड कीजिए, मुझे यूनिवर्स की सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे वीवर्स की जो भी हेटर शत्रु महिला है तो किस स्थिति में है, इस टाइम किस एनर्जी में है। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, द स्टार। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस टाइम जो आपकी हेटर महिला है अपनी सभी अपनी जो ना एक अपने सभी रिश्तों को जी रही है, ज़िंदगी को जी रही है बहुत ज़्यादा। मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है ये औरत। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन जिसने आपकी लाइफ में इतना इतनी आपकी बैक बिचिंग करी है, आपकी लाइफ में गलत गलत आपको बोला गया है, आपकी इमेज को क्रिएट किया है। तो ये अगर स्पिरिचुअलिटी में है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी में अपने लिए है, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए है। देखिए, भक्ति तो रावण ने भी करी थी, ठीक है, पर वो अच्छा था। इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको मालूम है वो कितना अच्छा था। कितने सालों तक भक्ति करी, कितने सालों तक भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। उसका जो है श्रीलंका पे राज रहा और किस किस तरह के बुरे कुकर्म करे हैं उसने। तो यहाँ पे देखिए, ये लेडी जो है पावरफुल हो सकती है, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार स्त्री है ये। अपने घर में और अपने कार्य जो भी ये कर रही हैं उसमें एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने वाली हैं। इसने अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा काम किया हो सकता है। इसने कार्यस्थल में बहुत अच्छी अपनी इमेज बनाई हो सकती है। इस टाइम ना ये अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से जी रही है। मैं बोल सकती हूँ इसके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है पूरी पूरी। ईश्वर इसको उस चीज़ का रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब इसकी भक्ति का परिणाम इसको दे रहे हैं कि इसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये एक तरह से राजभोग भोग रही है। देखिए, आपकी शत्रु महिला है मगर जो एनर्जी है मेरा बताना ज़रूरी है। आप देख भी पा रहे होंगे कि हर टाइम ये भक्ति करती रहती हैं, हर टाइम इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं, एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं, पैसों की कमी नहीं है, घर में और घर से बाहर इनका मान-सम्मान बढ़ा हुआ है। हर तरफ से इनको कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रह पाती, कोई अभाव नहीं रह पाता है। मगर इनकी सेम एनर्जी आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए, रावण का भी एक टाइम पीरियड था कि इतने टाइम पीरियड तक जो उसने भक्ति करी थी ना, तो भस्मासुर को भी दिया गया था एक
बोल सकते हैं हम वरदान दिया गया था कि भक्ति से प्रसन्न हुए थे शिव शंकर, तो उनको भी वरदान दिया गया था। तो तो ये स्त्री देखिए, इसकी कुछ ये पॉज़िटिव पॉइंट है, ये भक्ति करती है, ये स्पिरिचुअल है, ये मतलब कि एक चालाक औरत है जो हर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इसको अपने आप से बहुत ज़्यादा यू नो अपने आप से बहुत ज़्यादा लगाव है, अपनी खुशी से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ और अपनी खुशी के लिए ये हर चीज़ को बैलेंस करना और ईश्वर में आस्था रखना इसको आता है। तो हर टाइम ये मैनिफेस्ट करती है कि इसके रिश्ते इसके साथ अच्छे रहें, तो वो चीज़ भगवान इसको दे भी रहे हैं, अभी की इसकी करंट एनर्जी है ये, ठीक है? तो अब मैं इसकी फ्यूचर की एनर्जी निकालने वाली हूँ। इसकी फ्यूचर की एनर्जी क्या रहेगी आपकी महिला शत्रु की, और उसके बाद निकालूंगी खुलासा क्या होगा, ठीक है? आप मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनकी हेटर महिला की एनर्जी कैसी रहने वाली है? पेज ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स, निकालेंगे हमें और एनर्जी निकालेंगे हम अभी। पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी शत्रु महिला की फ्यूचर की एनर्जी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे ये औरत ना अपने काम को सिद्ध करने के लिए, मतलब अपना मतलब निकालने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि इसका सिर्फ़ अपने आप को लेकर रुझान और इसका जो प्रैक्टिकल नेचर है लोगों के सामने आने वाला है, आने वाले समय में। कहते हैं ना कि एक टाइम पीरियड होता है कि आपका अच्छा समय अभी चल रहा है, अभी राजभोग भोग रही है, ठीक है, मगर आने वाला समय इसका अच्छा नहीं है। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल से मैं देख पा रही हूँ कि क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इसने किसी कपल का रिश्ता तोड़ा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ, इसने किसी कपल का रिश्ता तोड़ा है। ऐसा भी हो सकता है किसी को घर से निकाला हो, मजबूरी में कोई घर छोड़ के गया हो, ऐसी ऐसी इसने एज ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे। किसी को इतना ज़्यादा हरास किया हो, आपको बहुत ज़्यादा हरास किया हो, बहुत टॉर्चर किया हो, ऐसी स्थितियाँ आपके लिए खड़ी कर दी हों जहाँ पे आपको घर छोड़ना या फिर इस टॉर्चर वाले माहौल से निकल जाना ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे मैं कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि इसके हरास और टॉर्चरमेंट से कुछ हेल्थ इशू भी आए हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई ना कोई रुकावटें आई हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब इसने ऐसा कुछ कर दिया था, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी इसने करी हैं, वशीकरण जैसी चीज़ें करी हैं, ठीक है, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि ना देखिए इसकी ज़िद है कि मुझे हर हाल में अपने जहाँ मैं चाहती हूँ मुझे पहुँचना है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। ये कहीं न कहीं इसकी ज़िद है, एक बच्चे की देखिए बच्चा पकड़े हुआ है ना जैसे कॉइन को, तो इट मीन्स इसकी एक ज़िद है कि किसी भी तरीके से इसको मटीरियलिस्टिक सुख की चाहत हो सकती है, किसी भी तरीके से इसकी एक ज़िद हो सकती है कि इसकी बातों को माना जाए। गुस्सा इसके अंदर अधिक हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ चीज़ें ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इसके मन मुताबिक ना हो, तो ये परेशान हो जाती होंगी, ये भगवान से मैनिफेस्ट करने लग जाती होंगी। किसी और से भी इसने मैनिफेस्ट कुछ वशीकरण करवाया हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूटे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो आपके जीवन में एक स्वास्थ्य
कि ऐसी परेशानियाँ आ खड़ी हुई हों, जहाँ पे आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ, जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कब आता है गाइस? देखो, जो इसने किया है वही इसको भुगतान मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है, ठीक है, कि सेकंड चांस इसको नहीं दिया जाएगा। जो इसने कर्म करे हैं उसका ही फल इसको मिलने वाला है नेगेटिविटी के रूप में। इसके रिश्ते इससे दूर हो सकते हैं। जो पैसे के वजह से ये समझो कि अपना एक अस्तित्व बनाए हुए है, दूसरों में अपनी छाप छोड़े हुए है, इसका मान-सम्मान बिखर सकता है। ये भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एकदम से देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक है। ये कार्मिक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा आने वाले टाइम में। मैं ये एनर्जी जो है अक्टूबर मंथ तक की देख पा रही हूँ। अक्टूबर मंथ 1 मंथ से अक्टूबर मंथ इसी ईयर की, कि इसकी चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएँगी और वो धीरे-धीरे होंगी। धीरे-धीरे कैसे होंगी? एज ऑफ सॉर्ड्स इसकी ये समझ नहीं पाएगी मेरे साथ क्या हो रहा है। एक सैटर्न का कार्ड जब आता है ना, तो एक न्याय लेके आता है, शनिदेव आते हैं न्याय लेके, ठीक है? अगर इसने अच्छा करा है तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करा है तो बुरा मिलेगा। बट इसमें बिल्कुल ये मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ते ख़राब करे हैं, ठीक है? किसी को अपनी ज़िद पूरी करने के लिए नाजायज़ तंग किया हो, हरास किया हो, हर टाइम इंटरफेरेंस रही हो, अपने साथ और भी। देखिए, एज ऑफ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, इसके साथ और भी बहुत सारे रिश्ते थे। बहुत सारे लोगों ने मिलके जैसे आपको सताया हो या फिर इसका साथ दिया हो, क्योंकि इसकी छवि इसने अपनी बहुत अच्छी बना रखी थी, जो कि अभी भी ये भोग रही है। इसका समय अच्छा चल रहा है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके साथ के जितने लोग थे, वो सब इससे दूर होते नज़र आ रहे हैं। उन सब के साथ इसके रिश्ते ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इसको ऐसा महसूस हो रहा है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, रिश्ते इससे दूर जा रहे हैं, या इसको जो मान-सम्मान चाहती है वो नहीं मिल रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है, इसके अपने रिश्ते इसको धोखा दे सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके का धोखा इसने आपके जीवन में करा है, उसी तरीके का धोखा इसको अपने दूसरे रिश्तों से मिलने वाला है। तो ये एक धोखे का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो सभी रिश्ते इसको धोखा दे रहे होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है? देखिए, लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है परिवार परिवार में, परिवार के लोगों में या बाहर के लोगों में। यहाँ पे उन सब लोगों में ही लड़ाई-झगड़ा हो सकता है जिसको ये साथ लेकर चली, जिसको इसने अपनी सपोर्ट बनाया, जिनको अपनी ढाल बनाया, आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, आपके भाग्य का खाने के लिए, आपके भाग्य से सुख ख़त्म करने के लिए, ठीक है? तो होती है कई लोगों को ईर्ष्यालु तरह की ये स्त्री हो सकती है, जो लोगों को अभी बहुत स्पिरिचुअलिटी में नज़र आ रही है। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो सच का सामना कैसे आएगा, ये एक बारी देख लेते हैं। सच कैसे सामने आएगा, किस वे से सामने आएगा, थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे एक ऐसा नौजवान दिख रहा है, इनकी फैमिली का ही, जिसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में हो सकती है। मगर ये हो सकता है कि इसका जो माइंड मैच्योरिटी लेवल है, वो एक स्टेबल नेचर का ना हो। मतलब जिसके पीछे मतलब कई लोग होते हैं ना, लाई-लाग लोग जिसको हम बोलते हैं, तो हर किसी की बातों में आ जाने वाले, हर किसी के पीछे मतलब पड़ जाने वाले, हर किसी की मीठी बातों में, चिकनी-चुपड़ी बातों में जो आ जाते हैं। तो मतलब अक्ल के कच्चे हम जिनको बोलते हैं, इस तरीके के लोग इसके परिवार में कोई हो सकता है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से इसने किसी के कंधे पर बंदूक रखकर आपके जीवन में भूकाल मचाया हो, ठीक है? अब इसका सच जो सामने आने वाला है, उसी इंसान की रूप में सामने आने वाला है। कुछ ना कुछ
देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोसेसिव नेचर स्त्री का नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके की हरकतें ये कर सकती है जहाँ पे ये दूसरे को मतलब कि मारना चाहती हो, या दूसरे के जीवन में अपने अस्तित्व को बड़ा करना चाहती हो, दूसरे को कम करना चाहती हो। तो कहीं न कहीं वो बातें वही चीज़ें जो इसने किसी और के जीवन में करी थी, और अपने आप को अच्छा दिखाया था, वही इसके परिवार के किसी और सदस्य के साथ ये करने वाली है। और वही सब, वो नौजवान जो है उसके दिमाग जो है पुरानी बातों में जाने वाला है। रिवर्स में मतलब एक ऐसी इंट्यूशन उसको होने वाली है, इस तरीके की उस इंसान में अब समझदारी आ चुकी है जो पहले नहीं थी, कि वो अब वो सब देख पाएगा जो पहले नहीं देख पाता था। इस भावुकता का और ऐसे रोने-धोने का जो है ना कला में निपुण ये स्त्री का जो वास्तविक रूप देख पाएगा ये, जब ये लड़ाई झगड़े कर रही होगी, जब ये इसी घर के ही किसी मेंबर के बैक बिचिंग कर रही होगी, किसी न किसी थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू इसको मालूम पड़ सकता है इसके घर के मेंबर को कि कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है? शायद ये अभी भी अपने घर में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी को मारना चाह रही हो, या किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करना चाह रही हो, उस षड्यंत्र की बातें सामने आ सकती हैं। तो आपके साथ जो हुआ और उनके जीवन में जो हुआ, वो सच्चाई को देख पाएँगे जब अपनी आँखों से देख पाएँगे, कानों से किसी के थ्रू सुन पाएँगे। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपकी शत्रु महिला जो है, हेटर, इसका ये हाल होने वाला है, ठीक है? इसके अपने रिश्ते इसको छोड़ने वाले हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी जीवन जीने की आशा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? जी तो रही होगी मगर सिर्फ़ साँसें चल रही होंगी। ये उसी तरीके की इसकी मतलब मौत होगी, जिस तरीके की इसने कहीं न कहीं आपकी आशाओं की, आपके सपनों की करी हो, या आपके जीवन में जो भी कचरा मचाया हो, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि किसी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया हो, इतना ज़्यादा दुखी करा हो कि उसके जीने की इच्छा ख़त्म हो गई हो। तो वही सब चीज़ें इस लेडी हेटर के साथ होने वाली हैं, और अभी 1 महीने से लेके अक्टूबर मंथ के बीच में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जितनी भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, जितनी भी आपको मतलब देखो आपकी इसका जीवन अच्छा चल रहा है, मगर आने वाले दिनों में आप देखोगे इसके जीवन की चीज़ें खराब होने वाली हैं। ठीक है? ये चीज़ें होकर रहेंगी, यूनिवर्स का मैसेज है, तो मैंने जो आप तक पहुँचाया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ऐसे ही रीडिंग को और देखने के लिए।